सोचिए, जिस जगह पर काम करते हैं वही एक जानलेवा जाल बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कहानी है इमरान की, जो एक ड्रिलिंग रिग पर काम करता था और कैसे एक आम सी दोपहर एक न दिखने वाले दुश्मन के खिलाफ जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। जगह है राजस्थान का रेगिस्तान और महीना है जून का, मतलब गर्मी अपने चरम पर है। हवा जैसे रुकी हुई है और सूरज मानो आग उगल रहा हो। ये सिर्फ एक गर्म दिन नहीं है, ये एक ऐसा माहौल है जो जान ले सकता है। जी हाँ, 46 डिग्री सेल्सियस, हम इस तापमान की बात कर रहे हैं। सुनने में ही पसीने छूट जाते हैं ना। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी की जान भी ले सकता है, खासकर एक ड्रिलिंग रिग पर जहां गर्मी को बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं मिलती। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात सिर्फ ऊपर चमक रहे सूरज की नहीं है। एक ड्रिलिंग रिग अपने आप में एक प्रेशर कुकर जैसी बन जाती है। पर कैसे? देखिए, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो सूरज की सीधी गर्मी है ही, फिर जो मशीनें चल रही हैं, ड्रिल पाइप्स हैं, वो खुद आग उगल रही हैं, इंजनों से गर्म हवा निकल रही है। और तो और जो लोहे की सतह है वो तो तवे की तरह तप रही होती है। इन सब के ऊपर जो पीपी यानी सेफ्टी सूट पहना होता है, वो शरीर की गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है। और लगातार भारी मेहनत तो है ही। मतलब ये एक तरह का खतरनाक कॉकटेल है। चलिए अब वापस आते हैं इमरान पर। दोपहर के 1 बज रहे थे। वो कई घंटों से लगातार काम कर रहा था और अब उसका शरीर उसे चेतावनी देने लगा था, सिग्नल भेजने लगा था। और वो सिग्नल क्या थे? सबसे पहले एक जोर का सिरदर्द, फिर चक्कर आने लगे, और पसीना पसीना तो जैसे नल की तरह बह रहा था। सुबह से उसने पानी भी बहुत कम पिया था। ये साफ संकेत थे कि उसका शरीर अब गर्मी से हार मान रहा है। और फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथी रामू से कहा, रामू भाई, बहुत कमजोरी लग रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। रामू तजुर्बेकार था। वो ये शब्द सुनते ही समझ गया, ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये हीट एग्जॉशन था, एक बहुत ही सीरियस कंडीशन। लेकिन एक मिनट, इमरान के साथ असल में हो क्या रहा था? चलिए कहानी को यहीं थोड़ा रोकते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं हीट स्ट्रेस। आसान भाषा में समझिए, हमारे शरीर का जो एसी सिस्टम है ना, वो फेल हो रहा था। देखिए, जब भी हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा करता है ना, लेकिन जब गर्मी हद से ज्यादा हो और शरीर में पानी की कमी हो तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है और फिर शरीर का अंदरूनी तापमान खतरनाक लेवल तक बढ़ने लगता है। और ये चीज अचानक नहीं होती, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है हीट क्रैम्प्स, जिसमें मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होती है। अगर इससे नजरअंदाज किया तो आता है दूसरा स्टेज, हीट एग्जॉशन, जो इमरान को हुआ था। और अगर खुदा न खास्ता इसे भी अनदेखा कर दिया गया तो आता है तीसरा और सबसे जानलेवा स्टेज, हीट स्ट्रोक। अब ये टेबल बहुत ज़रूरी है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का फ़र्क समझिए। हीट एग्जॉशन में शरीर लड़ रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में पसीना आना बंद हो जाता है और यही सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल है। इसका मतलब है कि शरीर ने अब सरेंडर कर दिया है, हार मान ली है। उसका कूलिंग सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुका है और इसीलिए ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं। रामू समझ चुका था कि मामला गंभीर है। अब देखते हैं उसने क्या किया और कैसे उसके उठाए कदम सही साबित हुए। रामू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने वही किया जो करना चाहिए था। सबसे पहले इमरान को उठाकर छांव में ले गया। उसका हेलमेट और पीपीई ढीला किया ताकि हवा लगे। उसे आराम से बिठाकर घूट घूट करके पानी पिलाया। एक गीला कपड़ा उसके सिर और गर्दन पर रखा ताकि ठंडक मिले। और सबसे जरूरी काम, उसने फौरन सुपरवाइजर को आवाज लगाई। वो कुछ मिनट शायद इमरान की जिंदगी और मौत के बीच का फासला थे। इमरान तो बच गया, लेकिन रिग नंबर 7 पर हर किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था, एक वेकअप कॉल था। इस घटना के बाद सेफ्टी के लिए नए नियम बनाए गए ताकि ऐसी नौबत दोबारा कभी ना आए। तो वो सबसे जरूरी नियम क्या था? ये नंबर याद रखिए, 20 से 30 मिनट। हर 20 से 30 मिनट में पानी पीना ही पीना है, प्यास लगी हो या ना लगी हो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, अगर प्यास महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि शरीर पहले ही डिहाइड्रेट होना शुरू हो चुका है। सिर्फ पानी ही नहीं,
और भी कई बड़े बदलाव किए गए। काम और आराम का एक सिस्टम बनाया गया। मतलब 45 मिनट काम तो 15 मिनट छांव में आराम। शरीर में नमक की कमी ना हो इसके लिए ORS और नींबू पानी का इंतजाम किया गया। और सबसे अच्छी चीज जो शुरू हुई वो था बडी सिस्टम। मतलब हर कोई अपने साथी पर नजर रखेगा कि वो ठीक है या नहीं। जैसा कि सुपरवाइजर सुरेश ने बाद में कहा, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, गर्मी से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा ही जीवन है। असली सेफ्टी किसी हादसे के बाद एक्शन लेने में नहीं, बल्कि उस हादसे को होने ही न देने में है। तो चलिए इस पूरी कहानी से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। हर 20-30 मिनट में पानी, छाँव में आराम, अपने साथी का ध्यान रखना, हीट एग्जॉशन के लक्षणों को पहचानना, और सबसे ज़रूरी ये याद रखना कि अगर पसीना आना बंद हो जाए तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को अपनी टीम में पूछना चाहिए। सेफ्टी सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी है। ये एक दूसरे का ख्याल रखने की बात है। तो सवाल ये है कि आपकी टीम में कौन किसका ख्याल रख रहा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।